नमस्ते। अच्छा, आज का वीडियो है। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया है। तो एक डिबेट चल रही है कि क्या सनातन धर्म खतरे में है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, क्या सही में सनातन धर्म खतरे में है। अच्छा, इसमें जाने के पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं इसका, क्योंकि इसमें जो दो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, सनातन और धर्म, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। इनको ऐसे ही समझा नहीं जा सकता, तो इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं। देखिए, जो हमारा वैदिक अप्रोच टू लाइफ है, उसमें कुछ गोल्स है। तो उनको कहा गया कि पुरुषार्थास। तो चार बड़े बड़े गोल है। तो इन चार बड़े गोल में आते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखिए, हमने कैसे होलिस्टिक रखी है हमारी लाइफ को। हमने इसको होलिस्टिक बनाया। ऐसा नहीं कि पहले पैसे कमाएंगे, फिर उसके बाद मोक्ष के बारे में सोचेंगे। नहीं, दे आर ऑल टुगेदर। ऐसा नहीं कि नो, फर्स्ट वी विल टैकल दिस गोल एंड देन विल गो टू दिस गोल। नो, we are attempting all these goals simultaneously. Yes, of course, the focus is first on the primary thing, जो हम बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, the security goals. तो इसको हम क्यों करते हैं? Why we made these as four very important and highest goals? Because we want to have that kind of life, an integrated life, and a holistic life, not a lopsided life. इसलिए भारत को पास्ट में सोने की चिड़िया कहा गया है। और जो तीर्थंकर है जैन धर्म में, और बहुत सारे अवतार है, आप देखेंगे वो या तो प्रिंस थे या वो राजा थे। सो वी ऑलवेज एम्ड फॉर ए वेरी रिच लाइफ, a highest life, economically as well as spiritually. तो पहले हम इन चार को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले धर्म आता है, इसलिए तो सबसे पहले धर्म आता है। अच्छा, मुश्किल यहां पर यह आती है कि धर्म एक ऐसा शब्द है, इसका कोई भी कंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पर फंडामेंटल तल पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है। इसको समझना बहुत जरूरी है, और ये डायनेमिक है, ये स्टैटिक नहीं है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट धर्म, तो उसका अर्थ यह है कि समथिंग दैट इज अपहोल्डिंग। ये जो सत्य है, जो मैंने आपको कहा ट्रुथ, रियलिटी, मैंने उस ऋग्वेद का वो वर्स सुनाया था, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। तो वहां पर कोई ईश्वर नहीं है, वहां पर कोई भगवान नहीं है, वहां पर है सत, जो साइंस में हम रियलिटी बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, द अल्टीमेट रियलिटी। तो वो सत क्या है? वो नॉन डुअल है, वो इंडिविजिबल है। तो उस सत को कौन अपहोल्ड कर रहा है? समथिंग दैट इज अपहोल्डिंग। देखिए, साइंस में क्या कहते हैं हम? एक बिग बैंग हुआ, एक विस्फोट हुआ, तो एक वो गुब्बारे की तरह है, और वो फैलता गया, और फिर ये यूनिवर्स बना, एंड देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वहां पर इट वाज लाइक इट वाज द हॉटेस्ट थिंग देयर एट द इंस्टेंस ऑफ ए बिग बैंग, जस्ट लाइक ए मोल्टन स्टेट ऑफ आयरन। वो विस्फोट हुआ, फिर वो फैलता गया,
और फिर वो अभी ये यूनिवर्स एक गुब्बारे की तरह मोर देन द वेलोसिटी, मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ये बढ़ते जा रहा है, एक्सपैंड होते जा रहा है। वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कूल हुआ, फिर स्टार्स बने, गैलेक्सीज बने, अर्थ बना, प्लांट्स बने, ऑक्सीजन बना, ये सब पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स बने। देन इट इवॉल्व टू अस, बैक्टीरिया, सिंगल सेल बैक्टीरिया, मल्टी सेल एनिमल्स, होते होते इवॉल्व होते होते वो हम तक आया, जो हम आज के दिन में है, द ह्यूमन बींग्स। देन द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इवॉल्व, लाइक वी से होमो सेपियंस टू देन ह्यूमन बींग्स। होमो सेपियंस के पहले हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, वी हैव नो आइडिया। देयर इज समथिंग कॉल्ड नियंथ्रल्स, बट वो हमारे होमोसेपियंस के साथ को एग्जिस्ट करते थे। उनमें हमें डिफरेंस केवल ये था, वो रोबस्ट थे, बड़े ताकतवर थे, लेकिन उनमें हमें एक कमी थी, नियंथ्रल्स वेर लैकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन होमोसेपियंस के पास कम्युनिकेशन स्किल्स थे। तो थ्योरी ये कहती है कि हमने उनको मार डाला, हमारे सर्वाइवल के लिए हमने उनको मार डाला। उनके पहले भी आते हैं, होमोनलिडीज आते हैं, लेकिन वो हमारे एंसेस्टर्स नहीं है। होमोनलिडीज तो कुछ 4 लाख 5 लाख साल पहले जाते हैं। तो इस तरह से हम इवॉल्व होते आए, जो हम आज के दिन में यहां पर है। तो इस तरह से हमारा जीवन चल रहा है। सो वी आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, राइट। तो ये जो यूनिवर्स है, साइंस ये कहती है कि इसमें जो एनर्जी एंड फोर्सेस है, जो आज के दिन में हम 4 फोर्सेस की बात करते हैं, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इस तरह से ये जो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स था और मैग्नेटिक फोर्स था, ये यूनिफाई होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हुआ। तो साइंस ये कहती है कि एट द इंस्टेंट ऑफ द बिग बैंग ये चारों फोर्सेस यूनिफाई होते हैं और वहां पर एक रिजल्टेंट फोर्स है, एक यूनिफाइंग फोर्स है। तो ये धर्म भी एक यूनिफाइंग थिंग है हमारी फिलॉसफी में। वो फिलॉसफी नहीं है, दर्शन है। उस दर्शन में एक यूनिफाइंग लॉ है, ये द वन दैट अपहोल्ड्स दिस सत। ऋग्वेद ने इस ब्रह्मांड को, ये पूरे अस्तित्व को सत बोला है। तो इस सत को जो अपहोल्ड करता है, वो जो यूनिफाइंग लॉ है, द लॉ ऑफ ऑल लॉज, उसको उन्होंने धर्म कहा है। तो उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। सो इट इज इंडिविजिबल, इट इज यूनिफाइंग, सो इट इज अपहोल्डिंग एवरीथिंग, देयरफॉर इट इज ए लॉ ऑफ ऑल लॉज। बुद्ध ने इसको बुद्ध का एक फ्रेज है, उसमें उन्होंने कहा यस धम्मो सनातनो। तो ये जो धर्म है ये सनातन है। तो यहां पर जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थाज में ये जो धर्म हम बोल रहे हैं, वो धर्म सनातन है। बट देयर इज नथिंग लाइक सनातन धर्म। ये हॉगवॉश है। वो जो धर्म है वो भिखारी नहीं है, आपका कोई एडजेक्टिव नहीं चाहिए उसको। सनातन फिर एक एडजेक्टिव है। उस धर्म को कोई एडजेक्टिव नहीं चाहिए, कोई एडजेक्टिव नहीं चाहिए उसको बड़ा बनाने के लिए, उसके डेफिनेशन को बड़ा बनाने के लिए, उसके वैल्यू प्रोपोजिशन को हाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसको कोई बढ़ावा नहीं चाहिए। वो उसी में ही पूर्ण है। वेद में, उपनिषदों में एक और सूत्र है पूर्ण मदम का। वो पूरा मंत्र मुझे याद नहीं, पूरा वर्ष मुझे याद नहीं है। वो ये कहता है पूर्ण से पूर्ण ही आता है। जो है वो पूर्ण है, जो सत्य है वो पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। और उसमें उससे जो भी आता है, एक एटम भी आता है, एक पार्टिकल भी आता है। एन इलेक्ट्रॉन इज फुल इन इटसेल्फ, एन एटम इज सफिशिएंट इन इटसेल्फ।
You and me and we all are self-sufficient. हम उस पूर्ण से आ रहे हैं तो हम पूर्ण ही हैं, हम अपूर्ण नहीं हो सकते। तो सनातन धर्म का मतलब क्या हो गया? भाई जब सनातन एक शब्द है, सनातन का क्या अर्थ हो गया? वो है इटरनल। तो ये जो धर्म है वो इटरनल है, मतलब उसका कहीं शुरुआत नहीं हुआ है, उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। वो अनादि अनंत है, वो इटरनल है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। इस अर्थ में वो धर्म है। तो एक तो उसका अर्थ हुआ वन दैट इज यूनिफाइंग एवरीथिंग, वन दैट इज अपहोल्डिंग एवरीथिंग, ऑल दैट इज, जो साइंस कहता है ऑल दैट इज, जो भी है, कितना बड़ा है, nobody knows this. And let me make one statement here. You can put it in stamp papers and take my signatures. You can never know also. It is not that we don't know today and we will know tomorrow. Science हमेशा इस लैंग्वेज में बात करता है। In the past we did not know. Whatever we know today, in the past we did not know, but today we know. So whatever we don't know today, we will know tomorrow. तो वो क्या कहता है, जो रियलिटी है उसको केवल दो भागों में तोड़ता है, नोन एंड अननोन। लेकिन स्पिरिचुअलिटी मतलब हमारे दर्शन में उसके तीन भाग, नोन, अननोन और अननोवेबल। एक ऐसी चीज है वो कभी भी नॉलेज का पार्ट नहीं बन सकती। जो अल्टीमेट रियलिटी है वो साइंस का पार्ट कभी नहीं बन सकती है। अल्टीमेट रियलिटी केवल एक्सपीरियंशियल है, वो एक्सपेरिमेंटल नहीं है। जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, जिसको हमने सत बोला है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वो जो सत है वो एक्सपीरियंशियल है। वो रियलिटी इंडिविजिबल, इटरनल, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, वो एक्सपीरियंशियल, वो एक्सपेरिमेंटल नहीं है। साइंस ऐसा डायमेंशन है जो एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जेक्टिव है, एम्पायरिकल है। धर्म एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब है सब्जेक्ट टू योर ओन एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस। वो नॉलेज नहीं बन सकता है, किसी और का नॉलेज नहीं। आप एक बुक लिखकर नहीं दे सकते उसको। मान लीजिए बुद्ध ने एक्सपीरियंस किया, निर्वाण को एक्सपीरियंस किया, कृष्ण एक एनलाइटेंड बीइंग है, उन्होंने भी ब्रह्म निर्वाण को अनुभव किया। वो एक बुक लिखकर नहीं दे सकते। उनकी गीता पड़ी हुई है, 5000 सालों से पड़ी हुई है, धूल खा रही है। नहीं तो वो अर्जुन को 18 अध्याय क्यों समझाते हैं अगर से वो बुक से दिया जाता है तो हमारा दर्शन इस तरह से, उसको खोजना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस के तल पर है। वो अननोवेबल है, वो जो रियलिटी है वो अननोवेबल है। तो इस अर्थ में हमने उसको सबसे पहले फर्स्ट एंड प्राइमरी रखा है धर्म। फिर उसका दूसरा अर्थ होता है राइटफुल लिविंग, ड्यूटीज, इस तरह से उनके और दूसरी व्याख्याएं हैं। पहले के साथ साथ एक दूसरा और भी है, उसका बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपका निजी धर्म, आपका निजी गुण धर्म। जैसे हम कहते हैं फायर का गुण धर्म क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो वहां पर भी हम संस्कृत में इस धर्म शब्द का उपयोग करते हैं। हम कहते हैं फायर का गुण धर्म क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका एट्रीब्यूट क्या है। तो हम कहते हैं वो जलाता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसका धर्म है। जैसे पंच धातु जो भी है हमारे पंच जो 5 तत्व है, तो उसमें हम कहते हैं फिर वायु का क्या धर्म है, तो वायु का धर्म है वो फैलता है। पानी का क्या धर्म है, वो भी फैलता है। दोनों में फर्क क्या है, वायु जो फैलता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फैलता है,
पानी जो है वो ग्रेविटी में ही फैलता है। फिर आकाश क्या है, उसका क्या धर्म है, वो सबको कंटेन करता है, वो एक कंटेनर है। वो गैलेक्सीज को पकड़े रखा है, वो सोलर सिस्टम को पकड़े रखा है, वो ग्रहों को पकड़े रखा है, वो तारों को पकड़े रखा है। जैसे एक पंखा है, वो छत पर लगा हुआ है, अटका हुआ है, लेकिन वहां पर कुछ है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन एक बार आप तारों की तरफ देखिए, एक बार अपनी धरती है, ऊपर जाकर गगन में जाकर देखिए, वो तैर रही है, उसको कौन पकड़ा हुआ है? तो उसको डार्क मैटर पकड़ा हुआ है, डार्क एनर्जी पकड़ी हुई है, आकाश का तत्व पकड़ा हुआ है। तो उसका गुणधर्म क्या है? इट कंटेन्स एवरीथिंग। आकाशिक का तत्व क्या है? इट कंटेन्स एवरीथिंग। तो इस तरह से वो पंचभूतों के अपने अपने गुण धर्म है। तो हम घूम फिर कर फिर हम कहां आते हैं? तो हमारा धर्म क्या है? हमारा जो स्वधर्म है, कृष्ण कहते हैं तुम अपने स्वधर्म को छोड़कर मत जाना। स्वधर्मे निधनम श्रेय। तुम्हारा जो स्वधर्म है वो सबसे श्रेष्ठ है। पर धर्म भयावह है, उससे तुमको कुछ नहीं मिलेगा। मीन्स डोंट मूव विद द नेचर ऑफ द अदर। भाई आप मान लो आप एक गेंदे के फूल हो, आप केवल वही हो सकते हो। आप लोटस बनने चले, नहीं हो सकते। तो आपको आपके उस निजी धर्म को, आपके निजी स्वभाव को जानकर ही आपके प्रोफेशन में आगे बढ़ना पड़ेगा। यह उसका मतलब है। तो फिर अंततः हमारा क्या धर्म है? अंततः अल्टीमेटली वी एज इंडिविजुअल्स, हमारा धर्म है सच्चिदानंद। ये धर्म का, ये हमारा जो निजी धर्म, जो स्वधर्म, स्व नेचर, सेल्फ नेचर, वो कहां से आ रहा है? वो वहीं से आ रहा है। उसका नेचर होगा तभी वो हमारे पास आएगा। उसका नेचर तो इटर्नल ब्लिस है, तो वहीं से वो जो पूर्ण है वहीं से तो फलित होगा। वो हम सीड की तरह है, वो छुपा हुआ है हम में। हमारा सोल पोटेंशियल स्टेट में, वो एक सीड रूप में, सीड स्टेट में, तो वो उसको फूलना पड़ेगा, उसको फैलना पड़ेगा, उसको फ्लावर होना पड़ेगा, तभी तो उसमें से वो खुशबू आएगी। तो वो हमारा धर्म है, वो है सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। सो व्हाट यू आर, what is your nature, what is your self nature, my self nature and your self nature, is that you are a truthful, conscious and blissful being. ये उस धर्म से आ रहा है, इसलिए हमने उसको सबसे पहले रखा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इस तरफ हम चलेंगे। सबसे पहले हम धार्मिक बनेंगे। सबसे पहले हम वो हमारे भीतर के उस आनंद को खोजेंगे। फिर उसी धर्म से अर्थ की तरफ जाएंगे, उसी धर्म से फिर हम काम की तरफ जाएंगे, उसी धर्म से फिर हम मोक्ष की तरफ जाएंगे। अधार्मिक हो तो आपको मोक्ष कैसे मिलेगा? अधार्मिक हो, आप काम में जा रहे हो, लव में जा रहे हो, वहां पर रिलेशनशिप है, वहां पर दो है, तो एक बड़ा छोटा कैसे हो सकता है? विन विन प्रोपोजिशन है ना भैया। जब आप एक धार्मिक हो, आप और एक रिलेशनशिप में हो, तो आप भी एक यूनिट ऑफ लाइफ हो, शी इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ लाइफ। आप भी सच्चिदानंद हो, शी इज ऑल्सो सच्चिदानंद। तभी तो ब्लिसफुल रिलेशनशिप हो सकती है ना, अदरवाइज नहीं हो सकती है। तो विन विन होनी चाहिए ना। वो विन लूज, लूज विन कैसे चलेगी? लूज लूज नहीं चलेगी, विन
विन लूज नहीं चलेगी, लूज विन नहीं चलेगी। इसी तरह से अर्थ की तरफ है, आप दूसरे को भिखारी बनाकर आप अमीर कैसे हो सकते हो? आज का टाइकून भी यदि है, वो भीख मांग रहा है, मुझे और दो, मुझे और दो, दिल मांगे मोर, हे भगवान और दो और दो और दो। तो वो टाइकून भी भिखारी है। मतलब टाइकून तो है, मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, लेकिन उसका जो हृदय है, उसका जो माइंड है, उसका जो सेल्फ नेचर है, वो ग्रीड से भरा हुआ है, वो अभी भी भिखारी की तरह है। तो अधर्म के रास्ते से पाया गया, फिर वो पैसा हो या इकोनॉमिक स्टेटस हो, वो रहेगा नहीं। वो जो धर्म है वो आप लोग अपहोल्ड नहीं करेगा उसको। It will get destroyed over a period of time. You will not even know when you have become a beggar. इसलिए जो हमारी लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी है, क्या कहते हैं हम, जब वो आती है तो दिवाली है भैया, जब वो जाती है तो दिवाला है। तो उसका कोई भरोसा नहीं वो कब आएगी कब जाएगी। तो टाइकून बने हो तो संभाल के रहो। दिस डोंट मूव विद दैट ईगो सेल्फ, वो बड़ा खतरनाक है। तो इस तरह से हमने इनको जोड़ा। मोक्ष का मतलब है कि अल्टीमेट लिबरेशन। लिबरेशन मतलब हमने पहले वीडियोस में पढ़ा कि जो हमारा आत्मन है, सबसे पहले हम उसको खोजे। जब ये आत्मन, वो जो विशाल तत्व है, जो सत्य का स्वभाव है, उसमें जब मर्ज हो जाता है, उसमें जब एक हो जाता है, हम इसको देखिए, हाउ ब्यूटिफुल आवर स्क्रिप्चर्स आर। इसको हम कह रहे हैं रीयूनियन। आत्मन मर्जिंग इनटू ब्रह्मन इज ए रीयूनियन। क्यों कह रहे हैं हम भैया? वो यूनाइटेड ही है। मैंने पहले भी बताया कि ऐसा नहीं कि हमने कोई गोंद ले ली और चिपका दिया, कोई फेविकॉल लिया उसको चिपका दिया। ऐसा नहीं कि हम कंप्यूटर के पार्ट्स की तरह है, बिखरे हुए हैं, और हमने कोई स्क्रू ड्राइवर या कोई टूल्स लेकर उसको जोड़ दिया। कोई है गुरु, इनर इंजीनियरिंग सिखा रहा है। भैया इंजीनियर, आउटर इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, बहुत सारे A to Z तक हमारे विद्याएं के डिविजन्स है, वो कर सकते हैं हम। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, इनर जर्नी को भी इंजीनियरिंग बना दिया है। भैया उसका तो पॉलिटिशियंस के साथ एग्रीमेंट है, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है। वो MPs और मिनिस्टर्स भी जा रहे हैं वहां पर इंजीनियरिंग करने, इनर इंजीनियरिंग करने। इनर अवेयरनेस हो सकती है, इनर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इनर अवेकनिंग हो सकती है। इनर इंजीनियरिंग क्या है भैया? ये तो ये चूतियापा चल रहा है। तो इससे आपको सावधान होना पड़ेगा, हम सबको। तो इनर अवेकनिंग है। तो आपका आत्मन, जब आप फ्लावर हो जाओगे आपने आपके सेल्फ नेचर में, तब आप ये डिस्कवर करोगे जो हमारा आत्मन है वो इंस्टेंट है, तुरंत वो समा जाता है, मिल जाता है। हम उसको रीयूनियन कह रहे हैं, कृष्ण उसको ब्रह्म निर्वाण कह रहे हैं, बुद्ध उसको निर्वाण कह रहे हैं। निर्वाण वो है फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम दैट ड्युअलिटी। आत्मन, यदि आत्मन नहीं रहा, आत्मन कभी नहीं हो सकता। जैसे आपने खोजा वो मिल गया, वो मिली ही हुई है। तो हम उसको रीयूनियन क्यों कह रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हम जब आते हैं हम अनकॉन्शियस आते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण जन्मे ही एनलाइटेंड बीइंग की तरह है, ऐसा किसी के साथ पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। जब भी हम आते हैं उस अस्तित्व की तरफ से, उस पूर्ण की तरफ से
हम पूर्ण तो है लेकिन पोटेंशियल रूप में है, तो हम अनकॉन्शियस आते हैं। और ये रियूनियन क्यों है? क्योंकि हम जब जाते हैं और जुड़ते हैं और एक होते हैं, खो जाते हैं और एक होते हैं, ब्रह्म निर्माण को उपलब्ध होते हैं, वो कॉन्शियस वे है। हम कॉन्शियस वे से जाते हैं, आते हैं अनकॉन्शियस। इस तरह से ये पूर्ण होता है भैया सर्कल। नहीं तो घूमते ही रहोगे, चक्कर काटते ही रहोगे। हम यही तो कह रहे हैं, हमको चक्कर नहीं काटना है। मोक्ष का मतलब है इट्स ए फुल स्टॉप फॉर दैट विशियस सर्कल। it's an ultimate full stop. एंड हेंस उसको क्या कह रहे हैं? रीयूनियन है। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि वो जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, काम इज योर लव नीड, योर अफेक्शन नीड ऑफ बीइंग टुगेदर, नीड फॉर ए फैमिली. Moksha is the final thing, the liberation thing. Liberation from this ego I, जिसने ये डिस्टेंस क्रिएट कर रखा था. आत्मन और ब्रह्मन के बीच में डिस्टेंस जो बनाए रखा था, दैट माइंड, दैट थॉट, दैट आइडेंटिटी, दैट ईगो. माइंडफुलनेस वो ईगो को डिसॉल्व कर देता है. वैसे ही जैसे आप एक आईने के सामने खड़े हो और अपने आप को देख नहीं पा रहे, जब हाथ लगा कर देखो तो वहां पर धूल जम गई. तो जब आप उस धूल को हटा देते हो तो अपने आप को उस आईने में देख लेते हो. आप प्योर जैसे आप हो वैसे ही, विदाउट एनी एबरेशन. तो माइंडफुलनेस इज नथिंग बट वो धूल जो जमी है सदियों की, जन्मों जन्मों की, उसको हटाना. इट इज ए मेथड टू रिमूव दैट डस्ट विच हैज सेटल्ड ऑन द मिरर ऑफ योर कॉन्शियसनेस. फिर अपने आप को देख पाते हो. आपका जो सही स्वरूप है, जैसे ही वो धूल मिट जाती है फिर वो अपने आप को आप देख पाते हो. तो ये उसका रीयूनियन है. तो भैया अब हम डिस्कस करते हैं सनातन धर्म. कोई पॉलिटिशियन कहता है कि ये डेंगू की तरह है. कोई पॉलिटिशियन कह रहा है भैया हम तो सनातन हैं, हमको नष्ट करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हम सनातन हैं. और एक हर बातों में डिबेट में हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं. भैया क्या सनातनी है, मतलब क्या? पहली बात तो हिंदू धर्म नहीं है. वो उन धर्मों की तरह नहीं है जिन धर्मों की व्याख्या अभी की जाती है. हिंदू जो वैदिक अप्रोच टू लाइफ, जिसको अभी हम हिंदू धर्म कह रहे हैं, वो पहले धर्म तो था नहीं, उस तरह से धर्म नहीं था. इट इज ए पर्टिकुलर अप्रोच टू लाइफ जहां पर वेद है, उपनिषद है, माइंडफुलनेस है, वहां आत्मन है, फिर एक अंतिम तत्व है, ब्रह्मन है. उन दोनों का मिलन है, वो मुक्ति है, वो मोक्ष है, एक मार्ग है. इस मार्ग को हमने कहा धर्म का मार्ग. और धर्म एक और अर्थ में इंपॉर्टेंट है. नाउ इफ आई एम स्टैंडिंग बिफोर माई, लेट अस से वीडियो, आई एम मेकिंग वीडियो, आई एम स्टैंडिंग एंड टॉकिंग टू यू. मैं कोई आज से थोड़ी आया हूं, ये मेरा पहला जन्म थोड़ी है. वो अनंत काल से आ रहा है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इफ देयर वाज एनी बिगिनिंग. तो इस अर्थ में हमने, तो यही धर्म दूसरे धर्मों में नहीं है. दूसरे जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स है वो केवल वन लाइफ को मानते हैं, ओनली लाइफ, दिस लाइफ. तो इस अर्थ में उनके धर्मों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है. तो क्या ये मतलब हुआ कि उनके धर्मों में
अगर से ये कंसेप्ट नहीं होगा तो क्या वो अधार्मिक हो जाएंगे? उनके धर्मों में कोई और कंसेप्ट होगा जो उनको धार्मिक बनाएगा, प्रिंसिपल सेंटर्ड बनाएगा। Otherwise, how you will scale up your life, how you will evolve, how you will sustain? We as a humanity, how this humanity will progress without any dharma then? भैया इस स्टोरी में जो मैंने कहा कि पहले होमोसेपियंस थे, नियंडरथल्स थे, उनको हमने मारा, होमोसेपियंस से इवॉल्व होते होते हम आए, हम अपने आप को बड़ा मानते हैं। इन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वी थिंक आवरसेल्व्स एज सम हाईएस्ट स्पेशीज। भैया ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर से ये ग्रो होते 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 एक ऐसा समय आएगा वो एक राक्षस की तरह बनेगा, उसके अंदर आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस होगा, वो आपसे इंटेलिजेंट होगा, वो हम सबको बोलेगा अरे भैया आप लोग तो शूद्र हो, अभी आप मेरे लिए काम करोगे। जैसा भैया आप धर्म बोल रहे हो, आप सनातन बोल रहे हो, 1000 सालों की तो स्लेवरी हो गई आपकी। तब धर्म कहां गया आपका सनातन धर्म? तब आपका आत्मन कहां गया, परमात्मन कहां गया? ब्रिटिशर्स आए वो आपको गुलाम बनाए, मुगल्स आए वो आपको गुलाम बनाए, और अभी आप ठोक के बोल रहे हो हमारा तो सनातन धर्म है, ये तो खतरे में आ गया। और वो जो सोने की चिड़िया थी उसके पर किसने काटे? तो वो जो खो गया उसको कैसे पाएंगे फिर फिर आगे आप? तो एआई आएगा, वो बोलेगा भैया आप लोग तो शूद्र हो, हम आपसे इंटेलिजेंट है, अब हम आपको स्लेव बनाएंगे, हमारे लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। इसलिए बिटवीन एआई एंड द ह्यूमन इंटेलिजेंस मैं बार बार ये कहता हूं, एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये है, हु इज बिहाइंड होम। इफ द मशीन इज बिहाइंड द ह्यूमन बीइंग्स देन यू आर डूम्ड, यू आर फक्ड। बट इफ यू आर बिहाइंड द मशीन देन यू आर बूम्ड, देन यू आर ब्लॉसम्ड। ये मैं बार बार कहता हूं, ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होगा। नहीं तो एआई आएंगे, वो बोलेंगे हम तो आपसे इंटेलिजेंट है, आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस इज सुपीरियर देन बायोलॉजिकल कॉन्शियसनेस। वो आपको हर अर्थ में इंफीरियर दिखाएंगे, क्योंकि उनको तो आप बीट कर नहीं सकते। नोबडी कैन बीट एआई, ओनली एन एआई कैन बीट अनदर एआई। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बीट एन एआई। तब क्या करेंगे आप? हेल्पलेस हो जाएंगे। वो बोलेंगे आप तो भैंचोद शूद्र हो, हम आपको गुलाम बनाएंगे। तो इसकी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। तो अगेन वही, फिर अगेन 33 मिनट्स का वीडियो हो गया। तो अभी इसको विराम देने की कोशिश करते हैं। सो आई विल ट्राई टू कल्मिनेट इट, आई विल ट्राई टू पुट ए फुल स्टॉप टू इट। तो इस डिबेट में सनातन धर्म जैसा कुछ नहीं, जो धर्म है वो सनातन है भैया। यस धम्मो सनातनो, बुद्ध ने कहा है, वो सनातन है। लेकिन सनातन धर्म जैसा कुछ नहीं है। आप यदि कहेंगे हिंदू धर्म सनातन है, यहां पर एक और बड़ी भूल हो गई, फिर आप दूसरों को डिमीन करने लगोगे। एट वन एंड यू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर सभी धर्मों को इक्वल, वो सभी इक्वल फुटिंग में है, सबको इक्वल रेस्पेक्ट है, सब अपना अपना प्रचार कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट देता है। तो आप यदि कहेंगे भाई हमारा तो सनातन है, आपका सनातन नहीं है, तो वो डिमीनिंग हो गया ना फिर तो। भैया अपनी बुक्स को खोल के देखिए, उसके ऊपर मंथन कीजिए, थोड़ा सोचिए। जो धर्म है उसको कोई एडजेक्टिव नहीं चाहिए, आपका एडजेक्टिव नहीं चाहिए उसको। ऐसा कुछ भी नहीं है, सनातन धर्म जैसा कुछ भी नहीं है। धर्म सनातन है। तो यदि हम वहां से आ रहे हैं,
तो उसमें वो जो फंडामेंटल जो है हमारे जो प्रिंसिपल्स है वो एम्बेडेड है। पूर्णमिदम, धर्म, दैट लॉ ऑफ ऑल लॉज। फिर कहीं हमारे दर्शन में कई चीजें हैं। इनजस्टिस नहीं है भाई, दूसरे को मार के आप बड़े हो जाएंगे तो ये कौन सा धर्म हो गया? दूसरे को काटकर, दूसरे को तोड़कर, तो विन विन कैसे हो गया? फिर आप को एग्जिस्ट कैसे करेंगे? आप पीस को कैसे लाएंगे? मतलब पीस कैसे पॉसिबल होगा फिर? और हम तो ब्लिस की बात कर रहे हैं। देन हाउ ऑल रिलीजन्स विल को एग्जिस्ट पीसफुली? फिर जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है फिर वैसे होगा, फिर वायलेंस होगा, फिर महाभारत होगा, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और फिर वर्ल्ड वॉर 3। तो फिर इसका एंड कहां पर है? हाउ इट विल एंड, यू टेल मी। तो ऐसे नहीं चलेगा। We have to come out with real things. It cannot be my religion versus your religion, my God versus your God. ये कैसे चलेगा? My way is highway, ये कैसे चलेगा? तो जो धर्म है वो सनातन है, उसको कोई खतरा नहीं है, ना कभी था ना कभी आगे होगा। सनातन धर्म जैसी ऐसी कोई चीज नहीं है। हिंदू उस अर्थ में धर्म नहीं है। हिंदू उस अर्थ में, इट्स नॉट ए रिलीजन लाइक अदर रिलीजन्स। वो एक अप्रोच है, एक हमारी लाइफ का अप्रोच है। इसलिए तो हमने वसुधैव कुटुंबकम बोला है। भैया पूरी धरती कुटुंब है, एक फैमिली है। मेरी फैमिली ही अगर से फैमिली होगी तो फिर कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा, पीस कैसे होगा, ब्लिस कैसे होगा, को एग्जिस्टेंस कैसे होगा, फिर डिस्कशन कैसे होगा, डिबेट कैसे होगा, डिलिबरेशन कैसे होगा, कंक्लूजन कैसे होगा, रेजोल्यूशन कैसे होगा, रिड्रेसल कैसे होगा। तो इसके ऊपर मंथन करना जरूरी है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। धर्म कभी खतरे में नहीं था, ना है ना होगा। वो हमेशा से इटरनल था, अभी है, आगे भी रहेगा। ना उसका कभी जन्म हुआ, ना कभी वो मरेगा। वो अजन्मा था, वो अजन्मा है। वो अमृत था, अमृत ही रहेगा। कोई खतरा नहीं है। बस अभी इसको विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। थैंक यू।